नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से ईयर के? 2022 के, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में एक फलन दे रखा है और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, मान दे रखा है के पाई क्यूब। हमें पूछ रखा है के की मान। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स के मान, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे के की वैल्यू रखेंगे तो कुछ न कुछ मान आते जाएंगे। जैसे के 1 हुआ तो माइनस पाई क्यूब, -1 हुआ तो माइनस पाई क्यूब, ऐसे वैल्यू आ रही है। तो एफ एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स के जो मान आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिसर। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, इस फंक्शन का परिसर है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए सबसे पहले tan इनवर्स एक्स को क्या ले लेते हैं, टी। हमें पता है tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ रहेगा, -π/2 से π/2 में। तो हमारा टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -π/2 से +π/2 में। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमें पता है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो हमारा फलन अब हो जाएगा टी का फंक्शन, एक्स का न रह के tan इनवर्स एक्स की जगह टी आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस टी आ जाएगा, जहाँ पे टी कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2। अब हमें इस फलन का क्या निकालना है, परिसर, जहाँ पे इसका क्या दिया गया, हमें प्रांत दिया गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश टी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3t², सबसे पहले पावर का हो जाएगा और फिर अंदर माइनस टी का करेंगे तो -1। जैसे ही इसको 0 रखेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी π/4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब एक वैल्यू आई π/4, दो वैल्यू ये प्रांत वाली है ना। तो हमारे पास टी की इन तीन वैल्यू पे हम फंक्शन का मान देख लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यू, -π/2, +π/2 और π/4। ठीक है, इस पे हमारा किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ टी की। एफ ऑफ टी की है t³ प्लस क्या था हमारा π/2 माइनस टी का होल क्यूब। जैसे ही टी इक्वल्स टू -π/2 रखेंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7π³/8। ठीक है, जैसे ही +π/2 रखेंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी π³ / 8। जैसे ही आप π/4 रखोगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी π³ / 32। अब देखेंगे हम ध्यान से, तो इनमें 7π³/2 क्या है, मैक्सिमम, और π³ / 32 क्या है, मिनिमम। तो हमारा परिसर क्या हो जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम। परिसर हो जाएगा हमारा π³ / 32 से 7π³ / 8। लेकिन क्वेश्चन वाले ने परिसर क्या दिया था, k π³। तो हमारी k की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 1/32 से 7/8 तक, 7/8 तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/32 से 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एक समुच्चय है जिसमें थीटा है। थीटा कहाँ से कहाँ, -π/2 से पाई, और +-π/2 लेना नहीं है। तो क्या ये सारे थीटा लेने हैं, नहीं, वो थीटा लेने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, फिर आगे पूछ रखा है टी। टी क्या है, जो थीटा है ना इसमें, वो इसमें रखने और उनको ऐड करना है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें θ1 θ2 वैल्यू आई, θ1 θ2, तो इसको ये क्या हो जाएगा, cos2 θ1 प्लस cos2 θ2। ऐसे ही अगर आगे और होता है तो और हो जाएगा। जैसे ही ये थीटा की वैल्यू आएंगी, इसमें पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टी। टी आते ही टी प्लस एन एस पूछ रखा है। एन एस मतलब इस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो कुल मिला के हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एस। एस निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। साइन थीटा tan थीटा साइन थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। सबसे पहले sin 2 थीटा को देख लेते हैं। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। cos थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा बन जाएगा। cos थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें से ये tan थीटा कॉमन लिया, यहाँ आ गया sin थीटा, यहाँ बचा +1। sin 2 थीटा की जगह ये रखेंगे और ये इधर आएगा और उसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस में हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 cos² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या ये 0। सबसे पहले tan थीटा को 0 कर देते हैं। जैसे tan थीटा 0 मतलब sin थीटा 0। sin थीटा 0 हमें पता है कहाँ कहाँ होता है, sin थीटा 0 होता है
ओड पाई, वो पाई के मल्टीपल पे, जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, पाई आ जाएगी और माइनस पाई। ये तीन ही वैल्यू क्यों ली, क्योंकि हमें बोला गया थीटा कहाँ से कहाँ लेना है, माइनस पाई बाई से पाई में। तो इन तीन माइनस पाई बाई से पाई में थीटा की यही तीन वैल्यू है, जहाँ पे साइन थीटा क्या होने वाला है, 0। तो थीटा की तीन वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई। अब इसको 0 करते हैं। साइन थीटा +1 -2 कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इज इक्व टू 0। इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इज इक्व टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, फिर अगेन दो संख्याओं का मल्टीपल 0, तो या तो ये 0 तो ये 0 करेंगे यहाँ से साइन थीटा 1, या फिर ये 0 किया तो साइन थीटा क्या आ गया, -1/2। अब देखो साइन थीटा 1 कहाँ पे होगा, पाई/2 पे, लेकिन इसने क्या बोला है, पाई/2 तो हमें थीटा में लेने नहीं है, तो यहाँ से तो हमें कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा नहीं। ठीक है, साइन थीटा -पाई/2। अब देखो थीटा का ग्राफ, वो साइन का ग्राफ बनाए हम -पाई से पाई में, ये हो गया हमारा ग्राफ, है ना। इसने क्या बोला है, साइन थीटा इज इक्व टू -पाई/2, तो -पाई/2 ये हो गया हमारा -पाई/2। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे। जैसे अगर ये -30 पाई/6 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, -पाई प्लस पाई/6। तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -पाई/6 और -5 पाई/6। ये दो वैल्यू तो कब आई, जब साइन थीटा -1/2 था। तीन वैल्यू कहाँ से आ रखी हैं, यहाँ से आ रखी हैं। वो क्या कहें, 0 पाई और -पाई। तो एक तरीके से हमारा समुच्चय एस निकल के आ चुका है। क्या क्या है, -पाई/6 -पाई/6 0 पाई और -पाई। जैसे ही ऐसा आ गया, हम क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी क्या है, cos 2 थीटा। थीटा ये सारे इसमें लिखने, है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाए, cos -पाई/3, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना। फिर आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, cos -पाई/3 प्लस cos 0 प्लस cos पाई प्लस cos -पाई। अब वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 4। तो टी की वैल्यू आ गई 4। एन ऑफ एस, नंबर अवयवों की संख्या इन एस कितनी है, 1 2 3 4 5। तो टी प्लस एन एस क्या आ गया, 4 + 5 9। 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वही एक इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या पूछ रखा है, हलों की संख्या पूछ रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो cos A cos B। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos A cos B। cos A cos B क्या हो जाएगा, cos A + B प्लस cos A - B। अब देखो यहाँ 2 नहीं है, तो 2 यहाँ से एक इधर ले लेंगे। ठीक है, जैसे इधर फोर लगाएंगे तो इधर तो बचेगा 1/2 cos के 2x ही बचेगा, और ये बन जाएगा cos A + B, है ना। cos A + B दोनों को प्लस करेंगे, x उड़ जाएगा, क्या बन गया, 2π/3। क्या बन गया, cos 2π/3। दूसरा क्या होगा, अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2x। A - B करना है ना, तो क्या आ जाएगा, cos 2x। अब cos 2π/3 की वैल्यू हमें पता है क्या आ जाएगी, -1/2, -1/2। अब सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, cos स्क्वायर 2x -2 cos 2x और +1 इज इक्व टू 0। सबको एक तरफ ले गए, 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, cos 2x -1 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 0। यहाँ से cos 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा है, इसने हलों की संख्या पूछी है, मात्र संख्या, वैल्यू हमें नहीं पूछी है। जबकि x कहाँ से कहाँ है, -3π से 3π में, और हमारा क्या निकल के आ गया, cos 2x इज इक्व टू 1, जहाँ पे x है -3π से 3π में। ठीक है, तो अब देखो अगर x -3π से 3π में है, तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2x -6π से 6π में आ जाएगा। हल निकालने के लिए क्या बना लो, cos का ग्राफ बना लो। एक साइड का बना लेते, जिसे शुरू किया ये पाई आया, ये 2π, ये आपका 4π, और हमें कहाँ तक बनाना है, 6π तक। यही होगा, ये हमारा 2π, ये हमारा 4π, ये हमारा 6π।
ऐसे इधर भी बनेगा, है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, 1, 1 कहाँ पे है, यहाँ, ये हो गई आपकी 1 की रेखा, है ना। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, ऐसे ही 3 इधर भी आएंगे और एक ये 0 वाला, तो 3 इधर 3 इधर, एक ये, कितने सॉल्यूशन आ गए, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 sin 12 माइनस साइन 72 का हमें मान पूछ रखा है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है 2 cos सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो एक साइन 12 को अलग रख लेते हैं और एक साइन 12 दे देते हैं साइन 70 डिग्री को, 72 डिग्री को। अब यहाँ हमारा साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, ये हमारा साइन 12 एज इट इज ही चल रहा है ना। जैसे यहाँ साइन डी वो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा कोस 42। ठीक है, कोस 42 इंटू साइन, हाँ 84, और साइन क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 12 माइनस 72 माइनस 60, तो माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30। साइन माइनस 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी, साइन माइनस 30 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा साइन 12 माइनस कोस 42। अब यहाँ पे क्या लगेगा, साइन सी माइनस, अब देखो कोस है तो हम पहले इसको साइन में बदल लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी वाला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 48 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, 5/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो अगेन हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 को सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 30, इंटू साइन डी सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 18 डिग्री। साइन तो कोस 30 डिग्री क्या आ जाएगा √3/2, ये 2 चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, साइन 18 डिग्री की वैल्यू रट लेना, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो ये 2 आया इंटू कोस 30 से क्या आया √3/2, ये पहले साइन माइनस बाहर देगा और फिर क्या देगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया √3 इंटू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, बाहर क्या है माइनस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगाना है बस, साइन सी माइनस साइन डी, और एक साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेन इनवर्स में ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, 15 पाई/4 क्या लिख सकते हैं, 15 पाई/4 को 4 पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं, यही आएगा। तो जैसे कोस 15 पाई/4 क्या हो जाएगा, कोस 4 माइनस पाई/4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, क्या देगा कोस पाई/4। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर तो क्या आ गया कोस पाई/4 -1, नीचे आ गया साइन पाई/4। अब देखो कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस 1 को हटाने के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई/8। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ये -1 एज इट इज है। ठीक है, और साइन पाई/4 को क्या लिख देते हैं, 2 साइन पाई/8 कोस पाई/8। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, अंदर क्या आ गया टेन इनवर्स -10 पाई/8 आ गया। अब देखो टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई/8, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स उड़ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा माइनस का पाई/8। ठीक है, आंसर आ गया माइनस का पाई/8। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 10 साइन 20 साइन 40 साइन 50 साइन 70 बराबर में ये है, तो 16 प्लस एल्फा की पावर -1 पूछ रहा है। कुल मिला के इसको हमें सोल्व करना है, यहाँ से एल्फा की वैल्यू आएगी, इसमें पुट करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 50, एक तो ये क्या है साइन 40 50 70, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 40 लिख सकते हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 20 लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 10 तो है ही आपका, साइन 20 है ना। ये जो cos 20 आया मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, लिख दिया। फिर आगे क्या है, साइन 40 है हमारा, यहाँ से क्या बन गया, cos 40 बन गया। अब देखो ये क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको एक दो दे दें, इसको एक दे दें, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो दोनों को दो दो दिया तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बोले तो साइन 40, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, 80। अब देखो ये साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, कोस 10, फिर ये साइन 10 के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 साइन 10 को एक को अलग ही रखा, साइन 40, एक साइन 10 किसको दे दिया, कोस को, एक इसको 2 दे दिया, इधर 2 बैलेंस कर दिया। तो ये 1/8 बन गया, ये साइन 10 बन गया, ये साइन 40 बन गया, तो ये क्या बन गया आपका, साइन 20 बन गया, बन गया। अब देखो अब आगे ऐसा कोई साइन थीटा कोस थीटा वाला तो बनता हुआ लग नहीं रहा, किन्हीं दो एंगल का योग 90 तो है नहीं, है ना। तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, साइन ए साइन बी, हमें पता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो 2 चाहिए इसको, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई किया ये 1/16 साइन 10 तो एज इट इज रहा, ये क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी आ जाएगा। अब इन दोनों को ओपन कर देते हैं, 1/60 ये तो साइन 10 ही रहा, और ये क्या बन गया, कोस 20, कोस 60 क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/32, ये आपका साइन 10 ही रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन ए कोस बी, जो कि क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारा क्या आ रखा है, 1/16 साइन 10 कोस कितना है, 20 और 1/32 साइन 10, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए एक 2 चाहिए, तो ऊपर 2 दिया तो नीचे भी 2, तो ये 1/32 बन गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन ए कोस बी क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी बनेगा, और माइनस 1/32 साइन 10 तो आपका चल ही रहा है। देखो ये 1/32 क्या ले लेते हैं, कॉमन, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 साइन 30 बन जाएगा हमारा 1/2, पूरा क्या है, साइन 10 में आ चुका है ना। इसको कॉमन नहीं लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है। ये क्या बनेगा 1/2, तो ये पूरा क्या बन गया 1/64, ये -12 आ जाएगा, और बाहर से ये मल्टीप्लाई होके साइन 10 बन जाएगा, ये 1/32 साइन 10 आई, ये आपका 1/64 ही रहा, ये दोनों ऐड होके बन गए 1/16 बन गए। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, अल्फा माइनस 1/16 10, तो अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 की वैल्यू दे रखी थी, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/64। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा था हमसे, 16 प्लस अल्फा इनवर्स, तो 16 प्लस अल्फा इनवर्स मतलब 1/अल्फा, तो 16 प्लस 64 कितना हो गया 80, तो आंसर हमारा क्या आ गया 80, तो आंसर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला होता है फॉर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ठीक है। ये आपका थीटा है, तो ये 60 माइनस थीटा बन गया, ये 60 प्लस थीटा बन गया। ये क्या है, 4 एक बाहर ले लेते हैं, एक इस फॉर्मूले में काम आ जाएगा, इंटू साइन 80। अब ये तो वो क्या बन गया साइन 3 थीटा, थीटा मतलब 20, तो ये क्या हो गया साइन 60 डिग्री, तो 4 तो बाहर चल ही रहा है, ये आ गया √3/2, आंसर क्या आ गया 2√3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
अब आगे शुरू करते हैं। फिर अगेन हमें क्या बोल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, अब देखो प्रतिलोम फलन के अंदर के वो सॉरी त्रिकोणमितीय फलन के अंदर क्या आ जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन के अंदर कोस इनवर्स कुछ आ जाए। अगर हमें चाहिए, हम क्या चाहते थे कि साइन के अंदर क्या आ जाए, साइन इनवर्स, ताकि हम इसको काट दें। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स में बदल लेंगे। बदलने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, त्रिभुज की। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, सबसे पहले इसको उठाते हैं, कोस टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे कोस इनवर्स आ जाए, है ना, कोस इनवर्स आ जाए। तो देखो कैसे लाएंगे, अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, थीटा, एंगल ही तो है। यहाँ से क्या आ गया, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। इसको पूरे को किस पे डाल दो, ट्राइंगल पे, ये मान लिया एंगल थीटा। अब देखो मैंने तो याद कर रखा है लाल बटा कक्का से। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन, साइन लंब बटा करण, ये हो गया हमारा कोस आधार बटा करण, ये हो गया हमारा टेन लंब बटा आधार। आपका हो सकता है याद करने का कोई और फॉर्मूला हो। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार, तो ये हमें टेन थीटा से मिल गई। ये हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा के कितनी आ जाएगी, 5। जैसे ये ट्राइंगल कंप्लीट हुआ, अब जो चाहिए वो लिख सकते हो आप। आपको क्या चाहिए, कोस इनवर्स चाहिए, यहाँ मतलब कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा ही चाहिए ना। अब देखो इसमें टेन इनवर्स 4/3 को मैं लिखा तो क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा ही तो चाहिए हमें। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा करण। आधार कितने, 3, करण कितने, 5। तो क्या आ गई वैल्यू, 3/5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं, ये नेक्स्ट ईयर है। यही है, ट्राइंगल तो सेम ही है, क्यों, टेन इनवर्स 4/3 है। तो वहाँ क्या बन गया, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होगा, लंब बटा करण। लंब कितना है, 4, करण कितना है, 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। तो ऑल ओवर हमारा क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 3/10 तो बाहर था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3/5। कितनी आ गई, 3/5। प्लस में 2/5 था, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पूरे को, ये आ जाएगा कोस इनवर्स 1/2। आंसर आ जाएगा π/3। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब त्रिकोणमितीय फलन के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो तो ऐसा ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब की बार उल्टा हो गया। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें कभी भी इनको काटने की गलती मत करना। ठीक है, कैसे सोल्व करना है अभी देखते हैं। सबसे पहले इनकी वैल्यू नोन है, तो सबसे पहले यही बेस्ट तरीका है, अगर वैल्यू पता है तो क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। साइन 2π/3, साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2। π/3 60, 120, 100, ये क्या हो गया आपका साइन π-π/3, है ना। तो ये होगा आपका साइन π/3, साइन π/3 बोले तो √3/2। इसी प्रकार cos 7 π/6, ये क्या cos पाई प्लस π/6, तो ये क्या होगा माइनस cos π/6। तो कितना हो जाएगा आपका -√3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 3π/4, ये क्या tan पाई माइनस π/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू उसमें रख देते हैं। साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, √3/2। कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, -√3/2। टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स √3/2 कितनी हो जाएगी वैल्यू, π/3, 60 डिग्री। इसको प्लस माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, नहीं, कॉस इनवर्स -√3/2 है ना। हाँ, तो -√3/2 कितने पे होता है, π/6, 5π/6 पे, यहीं पे होता है। आप कोस का ग्राफ बनाओगे तो ये यहीं तो देगा कहीं, और ये क्या है, ये पाई है ना, इससे पहले ही तो देगा, और ये पाई माइनस π/6 हो जाएगा। पाई माइनस π/6 से 5π/6 आ जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स -1, ये क्या आ जाएगा, माइनस का π/4। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 11π/12। तो 11π/12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना,
मैंने टेन इनवर्स -1 को तो -5/4 लिख दिया। कोस इनवर्स -√3/2 को मैंने -5/ आपका कितना 6 ना, हाँ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है ना वो 0 से पाई में होता है, जबकि इसका प्रेशर कहाँ से कहाँ होता है, -5/2 से π/2 में। यहीं पे अगर हमें कोट इनवर्स -1 की वैल्यू और लिखनी होती तो वो -π/4 नहीं होती, ठीक है, वो वैल्यू होती पाई -π/4। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना प्रेशर, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में वैल्यूज निकालते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन जब भी टेन इनवर्स आ जाए ना, मिठाई बांट देना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और समेशन दिख जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कोशिश करनी है कि कैसे न कैसे करके हम इसको किस फॉर्म में बदल लें, टेन इनवर्स A - B, और फिर समेशन की जैसे ही वैल्यू रखेंगे ना, ये माइनस वाले कटने शुरू हो जाएंगे आपस में, या तो लास्ट या तो फर्स्ट या लास्ट बचेगा, या सेकंड या लास्ट सेकंड, कुछ ऐसे करके बचेंगे, दो ही पद बचेंगे बस। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स A - B बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेन इनवर्स में A-B/1 + AB, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, मतलब इसको A-B/1 + AB बनाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है हमारे पास, हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसमें से कॉमन तो ले ही सकते हैं। इसको अब अगर A लिया, इसको मैंने B लिया, चलो इसको A ले लेते हैं, इसको A लिया और इसको B लिया, तो A - B करके देखो क्या 1, क्या 1 ऊपर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1, n+1 -n लिख सकते हैं 1 को, और नीचे क्या है 1 + n × n+1। तो ये मान लो अगर ये है तो ये b, तो ये 1 + ab, फॉर्मूला बन जाएगा A-B/1 + AB। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के जो ये टेन इनवर्स है ना, 1/1 + n+n² को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स n+1 - टेन इनवर्स n। बस यही मेन काम है। अगर इस पॉइंट पे आ गए ना तो अब तो ये टक करके क्वेश्चन हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हमें इसको ओपन करना है। ठीक है, समेशन है कहाँ से कहाँ तक है, n = 1 से 50 तक। हमारे पास यहाँ पे क्या, टेन इनवर्स n+1 - टेन इनवर्स 1, वो सॉरी n, है ना। अब देखो वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। जैसे n = 1 रखा, ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 1। इसी प्रकार 2 रखी तो 2, अब 3 रख देंगे, ठीक है, बन गया। अब देखो चलती जाएगी, टेन इनवर्स 49 रखते हैं, जैसे ही 49 रखा ये 50 बन गया, ये टेन इनवर्स 49 बन गया। अब 50 रखते हैं, 50 रखेंगे टेन इनवर्स ये 51 बन जाएगा, ये माइनस टेन इनवर्स बन जाए, बन गया। अब देखो टेन इनवर्स 2 प्लस का माइनस का, टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 3 कटने शुरू हो गए, ऐसे जाके सारे कट जाएंगे लास्ट तक। इधर क्या होगा, टेन इनवर्स जैसे ये 50 गया, ऐसे ही पीछे कहीं 49 कट जाएगा। तो कुल मिला के लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये टेन इनवर्स 51 बचेगा, और एक ये माइनस का टेन इनवर्स 1 बचेगा। तो हमारा क्या था, कोट में चल रहा है ना, कोट इनवर्स नहीं, कोट में चल रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स 51 बचेगा और टेन इनवर्स 1 बचेगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स A - B का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो A - B = 1 + AB हो गया। ये कितना हो गया, कोट इंटू टेन इनवर्स कितना बन गया हमारा 51 - 1, तो 50/52। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोट में बदल लेते हैं इसको, कोट इनवर्स 52/50, तो बराबर कितना हो जाएगा 52/50। आंसर क्या आ गया 52/50। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे टेन इनवर्स समेशन, कोशिश करो टेन इनवर्स A - B बनाने की, और फिर वैल्यू पुट करेंगे, कट जाएगा लास्ट का और फर्स्ट में एक अपना पद बचेंगे, और उनको हम सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा आंसर क्या है 52/50, तो 2 से कटिंग हो जाएगी ना, 26 डिवाइडेड बाई 25, तो 26, हाँ ये रहा बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।